Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start from question number 3 exercise 1.2. So first part is x plus 1 by x if x is equal to 3 plus 8. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं. आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 3, अगर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो डिफरेंट 6 पार्ट्स हैं, इसको हमने बारी बारी सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट x 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस अंडर रूट 8. एक्स की वैल्यू गिवन है, 1 बाय एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की है. अब जब भी नीचे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हमने मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाले नंबर को ऊपर भी और नीचे भी. करना क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज कर देना होता है. अगर 3 प्लस 8 लिखा हुआ है तो बीच में 3 माइनस 8 और नीचे भी 3 माइनस 8. अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से. अब जो भी हमारे पास सेम नंबर लिखे हुए हैं मीन्स के 3 प्लस 8 और 3 माइनस 8 ये इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी के. तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं ना. तो a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है अंडर रूट 8. तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर. 1 को 3 माइनस अंडर रूट 8 से करेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़. इसी तरह अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 8 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर होगा 9. तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1. किसी भी नंबर को जब अभी हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास वही वाला नंबर आता है. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है. 3 माइनस अंडर रूट 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. अब करना क्या है, हमने x की जगह उसकी वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 लिखना है. 1 बाई एक्स की जगह उसकी वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8 लिखना है. लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स. तो x की जगह उसकी वैल्यू विच इज़ 3 प्लस अंडर रूट 8. 1 बाई एक्स की जगह उसकी वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8. अब जो चीज़ कट हो सकती है उसको कट कर देंगे. मीन्स या प्लस 8 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 कट हो सकता है. सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन कट हो जाता है तो ये कट हो जाएगा और 3 प्लस 3 इक्वल होगा 6 के. सो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल है 6 के. सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. सो नाउ मूविंग टू पार्ट 2. सेकेंड पार्ट इज x माइनस 1 बाई एक्स की जगह उसकी वैल्यू, 1 बाई एक्स की जगह उसी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट कर ली है वही पुट करेंगे. दोबारा से 1 बाई एक्स लिख के रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8. लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 बाई एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस 1 बाई एक्स की जगह माइनस और 1 बाई एक्स की जगह उसकी वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8. अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ठीक है. अब जो चीज़ कट हो सकती है प्लस 3 और माइनस 3 है तो प्लस और माइनस 3 कट हो जाएगा. अंडर रूट 8 2 टाइम्स है, जब 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 अंडर रूट 8. अगर 3 दफ़ा अंडर रूट 8 लिखा होता तो 3 अंडर रूट 8 होता. अब यहाँ पे 2 दफ़ा है तो हमने सिंपल क्या लिखना है 2 अंडर रूट 8. सो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है. हमने x माइनस 1 बाई एक्स जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. नाउ मूविंग टू पार्ट 3. ओके. सो पार्ट 3 इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो जिस तरह हमने x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड की थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हमें प्रीवियस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स के प्रीवियस वैल्यू जो हमने फाइंड किया उसको यूज़ करना है. कौन सी, एक्स स्क्वायर है ना, तो हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यूज़ करनी है. x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या थी जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल था 6 के. सो एज वी नो डैट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6. यहीं से हमने लेना है. नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इस पर 2 लिखा हुआ है, जो चीज़ फाइंड करनी है उस पर x पे स्केयर है. मीन्स कि हमें क्वेश्चन में स्केयर लेना है. नाउ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने अब स्केयर ले लेना है. तो x प्लस 1 बाई एक्स पे भी स्केयर और 6 पे भी स्केयर ले लेना है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है. अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की. तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b. a और b कट यहाँ पे. अब हमारे पास x और x कट हो सकता है, इसको यहीं पे कट कर देंगे और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36. सो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और x पे भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 36. अब यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 लिखा है, दूसरी साइड पे आके माइनस 2 हो जाएगा. तो 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 34. 2 को दूसरी साइड पे क्यों लेकर आए हैं, 2 को दूसरी साइड पे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो उसके अलावा जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है 2 एक्स्ट्रा था, इसीलिए हम उसको दूसरी साइड पर लेकर आ जाएंगे. तो दूसरी साइड पर आके साइन चेंज होता है, चेंज होकर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर फाइनल आ गया. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू पार्ट 4. सो पार्ट 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको देखिए हमें कोई फार्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऐसी फॉर्म बन रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है. तो ये इक्वल होते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ठीक है. सो यहाँ पे ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर, और 1 बाई एक्स हमारे पास b का स्क्वायर है. तो ये इक्वल होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी.
ठीक है। अब इसकी जगह हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू 6 थी और x माइनस 1/x इक्वल था 2√8 के, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू फर्स्ट को पार्ट में फाइंड की थी और x माइनस 1/x की सेकंड पार्ट में फाइंड की है, तो 6 2 ज़ा 12 और √8 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो क्वेश्चन होता है वो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो राइट साइड पर होनी चाहिए। राइट साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है सिंपली। सो पार्ट 5 इज x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अब इसमें क्या करना होता है, जिस तरह x² प्लस 1/x² के लिए हमने x प्लस 1/x की वैल्यू यूज़ की थी, इसी तरह देखें x प्लस 1/x की वैल्यू 6 थी ना, वो हमने कब यूज़ की थी, जब हमें फाइंड क्या करना था x² प्लस 1, यहाँ नीचे लिखते हैं x² प्लस 1/x²। ये फाइंड करने के लिए 2 वाली चीज़ फाइंड करने के लिए हमने 1 पावर वाली वैल्यू यूज़ की थी। इसी तरह अगर हमें 4 पावर वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स x की पावर 4 है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, इसको यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पे हमने नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर, राइट पे भी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। अब वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2a एंड b। x² ऊपर और नीचे कट हो जाएगा और 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156। फर्दर देखें, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1 और पावर सॉल्व हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह प्लस 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो प्लस 2 एक्स्ट्रा है तो दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो 1154। सो यहाँ पे पार्ट 5 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 6 है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब होल पे स्क्वायर है ना, x माइनस 1/x की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में क्या फाइंड की थी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8, ठीक है, यही फाइंड आउट की थी। अब इस पे स्क्वायर है, मीन्स कि हमने करना क्या है, पहले क्वेश्चन लिखना है। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। अब स्क्वायर ओपन नहीं करना, लेफ्ट साइड पे भी होल पे स्क्वायर आएगा, राइट साइड पे भी, क्योंकि यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। x माइनस 1/x पे होल स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो 8 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32। तो यहीं पे हमारे पास पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। इसको ओपन नहीं करेंगे, ओपन क्यों नहीं करना, क्योंकि यही क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 6 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। So question number 4 is find the rational number p and q such that 8 minus 3 under root 2 divided by 4 plus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। So ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। सेम इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में रैशनलाइज डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब कैसे करना है, रैशनलाइज करना है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देते हैं 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। सिर्फ हमने करना क्या होता है, साइन चेंज कर देना होता है। अगर इधर प्लस है तो बी ऊपर और नीचे माइनस का साइन पुट कर देना होता है, सिंपल। ईच में प्लस था तो 4 के साथ भी माइनस और नीचे डिवीजन में भी माइनस का साइन आ गया। अब सिंपल क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। सो 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ। इसी तरह नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे ध्यान से देखें, हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, ठीक है। तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a क्या है 4 और b क्या है 3 अंडर रूट 2, तो a स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा और b की जगह 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और अंडर रूट 2 जो है वो स्क्वायर से कट होकर 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। मीन्स के एक दफ़ा 8 को 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा माइनस 3 अंडर रूट 2 को 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 8 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 को 4 के साथ पहले एक दफ़ा कंप्लीट लिख देते हैं। इसी तरह माइनस 3 अंडर रूट 2 को हमने फुल ब्रैकेट के साथ लिखा है। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 2 जो है वो स्क्वायर से बाहर आके 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 8 ज़ा 24 अंडर रूट 2 माइनस 3 4 ज़ा 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 2 दो दफ़ा लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है अंडर रूट 2 पे स्क्वायर लिख देना होता है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ दो दफ़ा लिखी होती है ना तो वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, 16 एज इट इज़ माइनस 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 32 को एज इट इज़ लिख लेना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, ठीक है, -24 और -12 सॉल्व होके क्या हो जाएगा -36। अब देखें जैसे हमारे पास 4x और 2x दो नंबर होते हैं ना, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 2x। इसी तरह 24 के साथ भी √2 लिखा हुआ है और 12 के साथ भी √2 लिखा है, तो ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ इन दो नंबर्स को आपस में सॉल्व किया। मीन्स माइनस माइनस प्लस हो सकता था, तो 36 और √2 को हमने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, प्लस आ जाएगा 9 एज इट इज़ 2 स्क्वायर √2 से कट होके 2 आ गया, ठीक है। नीचे 16 में से -18 करेंगे तो वो -2 आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, 32 एज इट इज़ -2 आ गया सबसे पहले, फिर 32 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर -36 √2 एज इट इज़, प्लस 2 9 18 और डिवीजन में -2 एज इट इज़ लिख लिया। अब 32 18 के साथ ऐड हो सकते हैं, तो 32 + 18 क्या होगा 50, -36 √2 डिवाइडेड बाय -2 हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 50 जो है वो -36 √2 के साथ 50 में से हम ये नंबर माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं माइनस कर सकते? एक नंबर है हमारे पास 4 और एक नंबर है -2x, ठीक है। एक नंबर के साथ वेरिएबल है और एक के साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए हम 50 में से 36 √2 को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। 50 भी -2 के साथ डिवाइड हो रहा है और -36 भी -2 के साथ डिवाइड हो रहा है। दोनों के साथ 2 को अलग करके हमने लिख लिया है, क्योंकि -2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ डिवाइड हो रहा है। अब 2 की कटिंग करते हैं, 2 2 = 4, 1 आगे चला गया, 2 5 = 10। सो यहाँ से सॉल्व होकर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -25 प्लस। इसी तरह अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 = 2, 1 आगे चला गया, 2 8 = 16 18 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर भी माइनस का साइन था 36 के साथ, नीचे भी माइनस का साइन था, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 18 के साथ प्लस लिख दिए। अब इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया था। अब करना क्या है, हमने इक्वेशन 2 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। मीन्स कैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, बुक में से अपना क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने कंप्लीट रैशनलाइज किया, इस साइड को हमने कंप्लीट रैशनलाइज किया था ना, और आंसर अभी हमारे पास क्या आया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दिया था, क्या आया था -25 + 18 √2, ठीक है। तो सॉल्व करके जो आंसर है वो लिखना है और p + q √2 को एज इट इज़ लिख देना है। अब -25 जो है वो p की वैल्यू है, दोनों साइड्स को कंपेयर करें, और q के साथ √2 है, तो लेफ्ट साइड पे √2 के साथ क्या लिखा हुआ है 18, इसका मतलब है कि q की वैल्यू क्या है 18, तो p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -25 और q की वैल्यू क्या होगी 18। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4 पार्ट्स है हमारे पास, बारी बारी इन 4 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो भी कोई बड़ा नंबर होगा हमने उसका एलसीएम लेना है। मीन्स 25 किसके इक्वल होता है 5 स्क्वायर के, तो 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख लेना है। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाला 2 अंदर वाले 2 के साथ कट हो गया। इसी तरह 243 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 8 = 24, 3 1 = 3, इसी तरह 3 2 = 6, 2 आगे चला गया, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। सो 243 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है, तो 243 की जगह डायरेक्टली मैंने पुट करना है 3 की पावर 5। अब बाहर भी 5 है, अंदर भी पावर में 5 था, तो बाहर वाला 5 अंदर वाले 5 के साथ कट हो गया, ठीक है। सो इसी तरीके से 16 हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है 4 का, लेकिन हमने 4 स्क्वायर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमारे पास डिवाइड की पावर में क्या लिखा है 5/4, तो हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर जो है वो 4 होनी चाहिए। क्यों 4 होनी चाहिए? क्योंकि 5 के साथ डिवीजन में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि 4 किसके इक्वल होता है, ठीक है। 4 का अगर हम एलसीएम लेना स्टार्ट करें, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, तो 16 इक्वल होता है 2 की पावर 4 के, तो 16 की जगह 2 की पावर 4 लिखे, ऊपर वाला 4 अंदर वाले 4 के साथ कट हो जाएगा। इसी तरह 8 इक्वल होता है 8 है, बाहर क्या लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब है कि 8 किसके इक्वल होता है 8 इक्वल होता है 2 क्यूब के, तो बाहर वाला 3 अंदर वाले 3 के साथ कट हो जाएगा। यहाँ से क्या रह जाएगा 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 इज़ 125, 3 क्यूब इज़ 27, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16। सो 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 54 मल्टीप्लाई √3 ब्रैकेट में 27 टू पावर x 2x 9x प्लस 1 प्लस 216 और ब्रैकेट में 3 की पावर 2x माइनस 1। सेम एज इट इज़ करना है जैसा फर्स्ट पार्ट किया है। 54 का एलसीएम लेना है सबसे पहले। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 54 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 के। ठीक है, सो 54 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। इसी तरह जिस तरह हमारे पास अंडर रूट इक्वल होता है ना 1/2 के, अगेन सामने लिख लेते हैं। इसी तरह अंडर रूट के अगर बाहर 3 लिखा है तो वो इक्वल होगा 1/3 के। इसी तरह इस अंडर रूट के बाहर 3 है तो इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी 1/3 और अंदर जो नंबर लिखा है इसको हम एलसीएम लेके कर लेते हैं। तो 27 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 की पावर x जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एज इट इज़। इसी तरह 9 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3 के x प्लस 1 एज इट इज़। 216 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आएगा। एलसीएम लेके भी आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और 3 की पावर 2x माइनस 1 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, इसी तरह 2 एज इट इज़, 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 3 टाइम्स है तो 3 क्यूब, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। 3 का स्क्वायर, अब ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 बाहर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। तो नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2। इसी तरह पावर्स एज इट इज़ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इकट्ठे लिखे हैं। इसका मतलब है कि ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो बेसिस सेम है। हमें पता है जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 3 को हमने एक दफ़ा लिखना है और पावर को ऐड कर लेना है। 2x माइनस 1 एक पावर है, एक दफ़ा लिखेंगे, प्लस 3 एक पावर है तो दोनों को कंबाइन करके प्लस के साइन के साथ लिख लेना है। अब फर्स्ट हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे सॉल्व कर लें। 3 2 ज़ा 6x, बाहर वाले 3 से अंदर वाला 6 कट हो जाता है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पे 2x एज इट इज़ -1 प्लस 3 इक्वल होगा +2 के। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास। सो फर्स्ट ये जो लास्ट स्टेप था इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 लिखा हुआ है, दोनों साइड्स पे है तो दोनों साइड्स का मतलब है कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 की पावर 2x प्लस 2 मैंने ब्रैकेट से बाहर ले दिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 और 2 का क्यूब इक्वल होगा 8 के। तो 8 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो 1 प्लस 8 लिखें या 8 प्लस 1 एक ही बात है। अब यहाँ पे लिख के देखते हैं 3 की पावर 2x प्लस 1 ब्रैकेट में अंदर क्या रहेगा 1 और दूसरी साइड पे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब इक्वल होगा ना 8 के। तो 1 प्लस 8 लिखें या 8 प्लस 1 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं कि क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। 3 की पावर 2x और 3 का क्यूब, दोनों साइड्स पे बेस सेम में पावर ऐड कर सकते हैं तो हमने 2x प्लस 3 बेस सेम में पावर ऐड करके लिख दिया। नीचे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, दोनों नंबर सेम है। अब ऊपर लिखा हुआ है 2x प्लस 3 और नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 है तो सेम बनाने के लिए 3 को ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 1 में। ठीक है, तो ऊपर मैं ब्रेक करके लिख लूँगी 3 की पावर 2x प्लस 2 और प्लस 1 को अलहदा करके लिख लेना। ठीक है, सो यहाँ से मैंने 3 की पावर 2x प्लस 2 अलहदा कर ली है और 3 को अलहदा कर लिया। 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है। इसी तरह नीचे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ऊपर और नीचे कट हो जाएगा। 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 और 9 कट हो सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 तो ऊपर 2 और नीचे 3। सो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन भी यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 216, बाहर ब्रैकेट के क्या लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और ब्रैकेट के बाहर -3/2। ठीक है, सो सबसे पहले 216 कैल्शियम लेना है, वो इक्वल होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। कैल्शियम ले भी लेते हैं 216। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, बीच में 0, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 1 आगे चला गया। 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड में 3 1 ज़ा 3। तो 216 आप देख रहे हैं कि इक्वल है 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, बाहर पावर एज इट इज़ 25 इक्वल होता है 5 स्क्वायर के। इसी तरह 0.04 तो पॉइंट की जगह हमारे पास 1 आ जाता है। आगे कितने नंबर हैं 2, तो उसकी जगह हमने 2 0 पुट कर लिए। ठीक है, ऊपर 4 है, पॉइंट से पहले 4 से पहले 0 लिखा है वो काउंट नहीं होता तो 4 ऊपर है और नीचे 100 और -3/2 एज इट इज़। अब पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं
रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मीन्स नीचे वाला नंबर ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे लिख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, पावर जो है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 100 ऊपर लिख लिया, 4 नीचे लिख लिया। उससे क्या होगा कि साइन माइनस था ना पहले 3/2, अब प्लस हो गया। इसी तरह ये जो पावर है ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है। 2 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, 3 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, 5 स्क्वायर 1/2 एज इट इज़ लिख लिया। इसी तरह पावर्स कट हो रही हैं, ऊपर और नीचे वाली वो कट कर लेंगे। 2 की पावर 2 रह जाता है, 3 की पावर 2 रह जाएगा, 5 एज इट इज़। नीचे देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आगे चला जाएगा और 4 5 ज़ा 20। तो ऊपर क्या रह जाएगा 25 और ब्रैकेट के बाहर 3/2। तो जिस नंबर पे स्क्वायर है वो डायरेक्टली अंडर रूट से बाहर आ जाता है। 2 पे भी स्क्वायर था वो अंडर रूट से कट होके 2 बाहर आ जाएगा। 3 पे भी स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट होके बाहर आ जाएगा। तो 2 और 3 बाहर आ गए हैं। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 5 और नीचे डिनोमिनेटर में 25 की पावर 3/2। ठीक है, सो हमें पता है 25 इक्वल होता है 5 स्क्वायर के, तो वो 2 बाहर वाले 2 के साथ कट हो जाएगा, 5 की पावर 3 रह जाएगा। अब ऊपर 5 की पावर 1 है और नीचे 5 की पावर 3 है। कैसे, ऊपर 5 1 टाइम है, नीचे 5 3 टाइम्स लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब ऊपर वाला एक 5 नीचे वाले एक 5 के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे 5 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि 5 पे स्क्वायर है। अब अगेन स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाता है, तो 5 भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगेन 6 1 ज़ा 6 एंड 5 एज इट इज़। फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 इज a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3, a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3, b 2/3 प्लस b 4/3। ठीक है, जब भी दो ब्रैकेट्स होती है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो करना क्या होता है, एक दफ़ा पहले नंबर को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स a की पावर 1/3 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन है तो b की पावर 2/3 को पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। अब a की पावर 1/3 को हमने अगले नंबर a की पावर 2/3 के साथ लिखना है, माइनस a की पावर 1/3 को इन दोनों नंबर के साथ लिखना है, प्लस a की पावर 1/3 को नेक्स्ट नंबर b की पावर 4/3 के साथ लिखना है, प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3, प्लस माइनस माइनस b पावर 2/3 को इन दोनों के साथ कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, प्लस b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 लिख देना। ठीक है, इकट्ठे लिखने का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में डॉट लगा लें या इकट्ठा लिख लें। अब बेसिस सेम होती है तो हमें पता है कि पावर ऐड हो जाती है। ऐड कैसे होती है पावर, देखिए 1/3 और 2/3 ऐड हो रही है ना, तो बीच में प्लस का साइन है। सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एक दफ़ा, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाते हैं, 1 + 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। सो a की पावर 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, a एक दफ़ा और 3 नीचे डिनोमिनेटर और 1 + 1 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह b एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों नंबर डिफरेंट है, बेसिस दोनों की सेम नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट नंबर है, ऐड नहीं हो सकते एज इट इज़। यहाँ पे देखें 2 दफ़ा b लिखा है, b की पावर 2/3 b की पावर 2/3, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बेसिस सेम है। पावर ऐड 2/3 प्लस 2/3, 2/3 लिखें प्लस 2/3। अब बेसिस सेम एक दफ़ा लिखेंगे और 2 + 2 को हमने एलसीएम ले रहे हैं तो 3 एक दफ़ा, 2 + 2 एक दफ़ा। अगेन यहाँ पे एलसीएम लें तो 3 एक दफ़ा और 2 + 4 एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। 2 + 1 = 3/3। नेक्स्ट देखें 1 + 1 = 2/3 और b की पावर 2/3 एज इट इज़ आ गया, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 एज इट इज़। नेक्स्ट भी एज इट इज़ यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। 2 + 2 4/3, a की पावर 1/3 और b की पावर 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे अब हमने देखना है कि जो चीज़ कट हो सकती है उसको कर लेना है। कैसे कट करना है, a की पावर 2/3 है और b की पावर 2/3 है, माइनस के साइन के साथ। इसी तरह आगे देखें b की पावर 2/3 है और a की पावर 2/3 है, दोनों सेम है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है, पहले a पहले है b बाद में और यहाँ पे b पहले a बाद में, तो ये सेम नंबर ऑपोजिट साइड है, कट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी a की पावर 1/3 है और b की पावर 4/3 और b की पावर -4/3 और a की पावर +1/3, ये भी दोनों सेम है, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 3 और 3 कट हो जाते हैं, a की पावर 1 रह जाएगी, प्लस यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो b की पावर क्या होगी हमारे पास, कट होने के बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 2, b की पावर होगी 2। सो a की पावर 1 a ही होता है और b की पावर 2 b² हमने एज इट इज़ लिख लेना है। सो यहाँ पे हमारा पार्ट हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। क्लास 9 की बुक पे ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, आगे भी वीडियोस आने वाली है। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।